शिल्पा शेट्टी के हबी राज कुंद्रा पर चल रहे पोर्नोग्राफी केस में अब बड़ा ट्विस्ट आ गया है। एक्ट्रेस के पति राज कुंद्रा पर ईडी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है और एक फैसला सुनाया है, जिसके बाद अब राज कुंद्रा की लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। लेकिन ये डिसीजन है कैसा जो ईडी ने शिल्पा के पति राज कुंद्रा को लेकर लिया है? क्या राज कुंद्रा एक बार फिर से अडल्ट फिल्में बनाने के केस में फंस गए हैं या फिर मामला कुछ और ही है? आइए जानते हैं इस खबर को एकदम डिटेल में। दरअसल शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा कोविड के वक्त से ही पोर्नोग्राफी केस में फंसे हुए हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं, जिसको लेकर के उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। और अब खबर है कि शिल्पा के पति राज कुंद्रा को ईडी से पोर्नोग्राफी केस में बड़ी राहत मिल गई है, यानी कि अब राज कुंद्रा चैन की सांस ले सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राज कुंद्रा का ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पोर्नोग्राफी केस में सीधा कनेक्शन नहीं पाया, जिसके बाद अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से केस की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि राज कुंद्रा को ईडी ने पोर्नोग्राफी केस में आरोपी बनाया था, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी तक हुई थी। साथ ही ईडी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच शुरू कर दी थी। अब इस मामले में ईडी को राज कुंद्रा और उनकी पोर्नोग्राफी केस में सीधा कनेक्शन नहीं मिल पाया है, जिसके बाद ईडी ने इस केस में जांच का मुख्य विषय मनी लॉन्ड्रिंग की ओर मोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईडी इस केस में यूके बेस्ड कंपनी के फाइनेंशियली लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग पर अपना फोकस रख रही है। ये कंपनी कई भारतीय शेल कंपनियों के साथ फाइनेंशियल लेन देन में जुड़ी रही है। इस जांच के दौरान ईडी को पता लगा कि जनवरी 2019 में आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड के फाउंडर और सीईओ सौरभ कुशवाहा ने ओटीटी प्लेटफॉर्म की बढ़ती पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए राज कुंद्रा से कॉन्टैक्ट किया था। ऐसे में उन्होंने राज कुंद्रा से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने की अपील भी की थी, जिसे कुंद्रा ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। इस दौरान ही कंपनी ने हॉट शॉप ऐप बनाया था। सामने आई जानकारी के मुताबिक राज कुंद्रा से इसी कंपनी में इन्वेस्ट कराने के बाद ऐप को दूसरी कंपनी को $25,000 में बेच दिया गया था। हॉट शॉप ऐप की मेंटेनेंस के लिए राज कुंद्रा की कंपनी विहान मदर कंपनी कैनेरियन को सपोर्ट करती थी। अब ईडी इन कंपनियों के वित्तीय लेन देन के एंगल का ध्यान रख रही है। कुल मिलाकर राज कुंद्रा अब अडल्ट फिल्मों के एलिगेशन से बरी हो गए हैं, छुटकारा पा चुके हैं और अब उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल चलाया जाएगा। खैर जो भी हो, अब देखने वाली बात होगी कि राज कुंद्रा इस पूरे मामले पर कैसा रिएक्ट करते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।